नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है ये नंबर सिस्टम है 1.5। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ये लगभग 1.5 और नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी 1.6 उसको करने की कोशिश करेंगे वहाँ तक। तो कोशिश ये करिएगा। देखिए, अभी भी हम लोग वीडियो बना जरूर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट नहीं समझ रहे हैं। हम देखो, हमें प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जो बच्चे गरीब हैं, जो पुअर्स हैं, जो फीस नहीं दे सकते, वो इसका बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों तक बढ़ाइए, तो उससे हमें भी जो है प्रेरणा मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले ये अब क्वेश्चन की तरफ रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए इस रूट की जगह कोई रूट एक्स ही आ जाए। इसको ध्यान से देखिए, अगर ये रूट एक्स ही आ जाए, ये कोई नंबर है और इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला तरीका क्या है कि इसको करने का जो मेथड है, ये आप कोई नंबर है ये लीजिए, इस नंबर को लेने के बाद में इस लाइन पे आप रूट एक्स लाइन ले लें। मतलब जितना भी ये एक्स है, एक लाइन खींच लीजिए खाली एक्स, ऐसे यहाँ तक मान लीजिए एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है और ये 0 से स्टार्ट है और यहाँ तक एक्स तक हम जा सकते हैं, कोई नंबर एक्स तक, और यहाँ से यहाँ तक एक नंबर अपनी तरफ से 1 लेंगे, 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये 1 लेने के बाद एक लाइन हो जाएगी। अब इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, एक आर्क लीजिए, कंपास की सहायता से, हेल्प से आप एक आधे से ज़्यादा जो इस लाइन की दूरी है वो लेके एक आर्क यहाँ पे लगाइए, एक आर्क यहाँ, फिर एक आर्क उसी साइड से ऐसे लगाइए और फिर ऐसे, और इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद में आपको यहाँ पॉइंट मिल जाए। पॉइंट मिलते ही आप एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर बना लेंगे सर्किल। ये सर्किल ऐसे बन गया। ये बनने के बाद अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इससे एक लाइन, एक परपेंडिकुलर अपना एक बना लीजिए, 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर, ऐसे एक आर्क ऐसे करते हैं उसको, पता है एक आर्क जहाँ पे भी ये कटेगा यहाँ, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ, ये रूट एक्स आएगी, और इसको यहाँ से नाप के एक आर्क ऐसे यहाँ से आगे जितना भी आगे जाएगा ही यहाँ पे काट दीजिए। यही हमारी रूट एक्स आ जाएगी। इस प्रकार ये तो रूट एक्स है, रूट एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 9.3 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? इसके लिए मेथड सेम जैसे रूट एक्स है, ऐसे ही देखिए करना, ऐसे ही आप लोगों को क्या करना होगा। सबसे पहले वही एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे इंटीजर्स ले लीजिए 0, फिर उसके बाद में 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर ऐसे ही आगे बढ़ाइए 8, फिर 9, फिर यहाँ पे 10। अब ये 9.3 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 9.5। ध्यान से कर देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे, और ये 9.1 2 3 यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी। यहाँ पे हमारा ये 9.3 तक। अब इससे 9.3 से आगे 1 तक हमें जाना है, यानी हमें कहाँ तक जाना होगा? हमें 10.3 तक जाना होगा। 1 2 3 यहाँ 10.3 तक। यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिएगा, तो कुल मिला के 10.3 तक। अब 10.3 का इसका आर्क अगर हम लें, एक आर्क वही एक लेंथ से ऐसे एक आर्क मानेंगे यहाँ इसका, और इतना यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच की आधे से ज़्यादा दूरी पे एक आर्क लगाएंगे, फिर एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर एक आर्क इधर से ऐसे। अब जहाँ पे भी ये काटेगा, देखो 10.3 का लगभग अगर हाफ लें, 10.3 का अगर हाफ लें कितना आएगा? वो आएगा लगभग 2 से अगर डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2 5 10, और ये
पॉइंट आ जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 5 जा 10, 5.15, तो लगभग 1 और 2 के बीच में यहाँ पर आएगा। तो कुल मिला के ये यहाँ पर रहेगा, कुल मिला के ये है कि यहाँ से होते हुए ये जाएगा। ठीक है, एक आर्क लगाएंगे, ऐसे ही आगे बढ़ा देंगे इसको। अब ऐसे ये एक आर्क कट जाएगा, जाहिर सी बात। अब आर्क कट जाएगा, यहाँ से 9.3 से फिर एक आर्क लगा दीजिएगा, ये √93। अब इसको नाप के फिर उसके बाद में यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये थोड़ा आगे ही जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यू है √9.3 कितना होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। ये कितना आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग, ये रिप्रेजेंट करेगा इतना। क्योंकि देखो 9 है, 9 का कितना होता है रूट, वो होता है 3, और 9.3 का लगभग 3 से ज़्यादा आएगा, बस यहाँ पे आएगा कम से कम यही √9.3 की वैल्यू होगी, जितना ही आएगा। ये रिप्रेजेंट √9.3 और नंबर लाइन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, √9 को देखिए 3 आएगी वैल्यू, और 9.3 की 3 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगी। अब यहाँ तक आएगी वैल्यू, लेकिन आएगी कैसे? सबसे पहले जो देखिए, अगर हम डेसिमल में कोई भी नंबर लें तो सबसे पहले आप उसको कोशिश करिए कि जहाँ तक वो नंबर है पूरा 9.3, वहाँ तक उसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कर लीजिए। तो हमारे पे देखिए 9 तक तो यहाँ पे है, और अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 आ जाएगा जो नंबर है, और इसके 9.5, और अगर मैं इसमें 1 2 3 पॉइंट में ले लें तो 9.3 यहाँ पे आएगा। और इसमें हमेशा एक नंबर को ऐड करना होता है, हमेशा। अगर पॉइंट में रूट की वैल्यू अगर हम निकालें पॉइंट में, तो 1 ऐड कर देना। अब 9.3 में ऐड करेंगे 1 तो 10.3 आएगा, तो 10 में 1 2 3 तक यहाँ पे ऐड कर दिया। अब 10.3 का हमेशा हाफ करना होता है, हाफ जितना भी होगा वो आएगा 5.15। अब 5.15 का से यहाँ से एक आर्क बना देंगे, पूरा सर्किल बन जाएगा पूरा। अब ये सर्किल जहाँ पे भी बनेगा, ये सर्किल बनाने के बाद में 9.3 से एक परपेंडिकुलर आप आर्क ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे एक आर्क ये और ये ऐसे, और ये उठा दीजिए 90 डिग्री का। अब जहाँ पे भी ये कटेगा, ये वैल्यू होगी √9.3। अब वो √9.3 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे है, इतना भी है। अब यही वैल्यू हमारी, ये रिप्रेजेंट करना था हमें, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, यहाँ पे ये √9.3। तो इतना सा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.5, रेशनलाइज डेनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो उसको बड़े अच्छे तरीके से देखिए, मैं जो पॉइंट बताऊंगा उसको ध्यान से समझिए। जो भी इसका डेनोमिनेटर होता है, ये डेनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है। तो डेनोमिनेटर को हमेशा अगर रूट में मिल जाए, ऐसे मिल जाए, अगर इस प्रकार का अगर आपको नंबर मिल रहा है कहीं रूट है, तो ऊपर नीचे वो दूसरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर साथ में +b आ जाए, इस प्रकार का नंबर आ जाए, या √a + √b आ जाए इस प्रकार, तो हमेशा ये जो प्लस होना, ये जो साइन है इसका रिवर्स उल्टा लेना है। बस आपको हमेशा लेना क्या होगा, इसका उल्टे से मल्टीप्लाई करनी होगी, ऐसे ऊपर नीचे। मतलब कैसे, देखिए सबसे पहले 1/√7 है, ये पहले क्वेश्चन है, फिर का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें देखो √7 से हमने ये नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दी और ऊपर भी ऐसे, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कह लीजिए कि यहाँ से मल्टीप्लाई किया और ये इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर दिया, तो इससे इसको √7 7 आ जाएगा, क्योंकि जो दो पेयर एक जैसे होते हैं तो रूट के बाहर आ जाते हैं, ऐसे ये 1 आ गया। ठीक है, क्लियर? यही वैल्यू इसकी जो है, ये मतलब इसका आंसर आ जाएगा, रेशनलाइज फॉर्म आ जाएगा। ऐसे ही ये देखिए ध्यान से, 1/√7 - √6 कितना क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको डायरेक्ट क्या है, रेशनलाइज कर दिया। मैंने क्या बताया अभी, अगर यहाँ माइनस है ना, ये √a - √b की फॉर्म का है, तो उसका उल्टा लेना है, बस प्लस कर दिए यहाँ पे माइनस की जगह, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ब्रैकेट में ले लो उसको ऐसे। ठीक है, अभी इससे मल्टीप्लाई इसकी कर दी, ये भी ब्रैकेट में रखो।
अभी ये a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे ये a प्लस बी से ही फिर यहाँ डिवाइड कर, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे ऊपर। तो सिमिलरली फिर उसके बाद में आने को a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ये माइनस का ही वैल्यू आएगा। ठीक है, अब ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद में √6 7 प्लस √6। अब ये देखो √7 आ जाएगा 7 और √6 आ जाएगा 6। क्यों? क्योंकि रूट अगर जो रूट के अंदर होता है स्क्वायर हो तो ये जो नंबर हो वो बाहर आ जाता है बस। ऐसे ही यहाँ 6 बाहर आ गया, जैसे 7 बाहर आ गया, फिर ये 7 प्लस 6 आ गया 1 और ये √7 प्लस 6 में चली रहा हुआ आंसर आ गया। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे भी यही है, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में दोनों को यहाँ पे ये ब्रैकेट में रखिए, इसको भी ऐसे ही, इसको ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में। तो इसमें देखो ये प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला जो खत्म हो जाएगा। अब √5 में जैसे यहाँ √7 का स्क्वायर था, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा बाहर, 5 में से 3 जाएगा, 2 जाके 3 बच जाएगा, √5 माइनस 2 ये ऊपर चल रहा है। अब इसे ये देखो ये 3 इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, तो 1/3 ब्रैकेट में करके ऐसे लिख दिया इस फॉर्मूला। ये 1/7 है, यहाँ पे जैसे ही बताया मैंने, बस इसको उल्टा लेना है। यहाँ पे प्लस चाहे बंदा अगर रूट ए में एक नंबर आ जाता है तो कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं उसको आगे जाकर। और √7 प्लस 2 ऐसे ही यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी ऐसे ही। अभी देखो √7 तो 7 आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा क्योंकि रूट में नहीं है 2, इसी वजह से यहाँ 4 आएगा। अब √7 प्लस 2 और ये वैल्यू 7 में से 4 जाके 3 बच जाएगा, और ये फिर √7 प्लस 2 ये क्लियर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। देखिए 1.6 एक्सरसाइज है ये। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। ये देखो इसका जो नेम होता है, अगर आप ध्यान से सुने इसको, देखिए ये नाम होता है कर्ड। ठीक है, कर्ड की फॉर्म में हिंदी में अगर इसको बोलते हैं करनी बोलते हैं इसको। तो ये पावर के रूप में चलता है, ये बेस होता है और ये पावर होती है। रेशनलाइज जो है ये इन पावर फॉर्म बेस और पावर ऑफ फॉर्म रेशनलाइजेशन, उसको ही कर्ड बोलते हैं। अब अगर 1/3 3/7 इस तरह की जो पावर चलती है कर्ड्स में चलती है। अब उनकी वैल्यू डिफरेंट उनका कैसे ऐड होता है, किस प्रकार, तो इनकी वैल्यूएशन कैसे निकालें, तो वो मेथड है। तो उनके ऐड वगैरह के हैं। फिलहाल तो मैं देखिए तो हमें ऐसा क्या लेना चाहिए, हमें लेने में फ़ायदा है 2 वाली पावर, ये नहीं ये। तो हमें जो लेने में फ़ायदा होगा ये नाम लेके इसको हमें 2 वाली फॉर्म में। अब ये देखो ध्यान से, अब ये देखो अगर आप ध्यान से देखें 2 1 2 2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये भी है कैसे 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ पे जोड़ मतलब पावर कर लीजिएगा कि ये लास्ट में पावर है 1/2। अब यहाँ पे भी ये 1/2 है बाहर की तरफ। क्लियर है इतनी बात। अब ये ध्यान से देखो, ये अंदर ऐड हो जाएगा, 8 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ 1/2। अभी जैसे ही खुलेगा ब्रैकेट 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये देखिए 32 को करने का जो मेथड है, इसको देखिए 32 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को 1/5 में देखिए क्या कर सकते हैं। तो वही है 2 × 2 × ये, सिमिलरली जैसे ऊपर किया था 1 2 3 4 5, यहाँ पे 32 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो पावर चल रही है 1/5 तो चल ही रहा है इसका, ये 1/5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा जोड़ने के बाद में। देखो 1 + ये 1 2 3 4 5, ये तो आ गया 1/5 बाहर। अब ये क्या है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, यानी 2 ही आंसर है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए ये 125 को 1/3 है, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 25, और फिर 25 को 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 125 ही आ जाएगा, और 1/3 चल रहा है। फिर वैसे ही ऐड कर दीजिए
1 + 1 + 1 और बाहर 1/3 का लिया। अब ये कितना आ जाएगा 5 1 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 3 से 3 कट जाएगा 5 आंसर आ जाएगा यानी 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए अब ये क्वेश्चन है जैसे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को ये 9 है। अब यहाँ पे देखो 3 तो ऊपर पावर है प्लस में, लेकिन ये 1/2 भी है। 3 मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं इसको। 9 है 3 तो ये ऐसे लिख दिया और भाई यहाँ पे है 1/2। क्लियर की बात। या चाहे ऐसे ना लिख के इसको ऐसे ना लिख के इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे मत लिखिए, इसको आपको लिखना चाहिए ऐसे 9 1/2 अंदर और 3 बाहर, ऐसे लिख दीजिए इसको। और फिर उसके बाद में इसको कर लिखने के बाद में यहाँ पे ये जो 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं आप 3 × 3। ठीक है। फिर उसके बाद में यानी ये फिर उसके बाद में यहाँ 1/2 और फिर उसके भी ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ध्यान से देखिए 3 × 3 और ये 2 देखो 3 और 3 ये 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया ये, और यहाँ ये जो ब्रैकेट है यही मल्टीप्लाई होगी और 1/2 ये। फिर उसके बाद में 3 बाहर। क्लियर है मेरी बात। अब ये 3 से 3 कट जाएगा। अब 3 की पावर 3 बचेगा। अब 3 की पावर 3 होता है 27। कैसे आया है ये आएगा ऐसे 3 × 3 × 3 3 या 9 और 3 या 27। ऐसे ही 32 को देखो, इसको भी क्या करना होगा 32 में ये 1/5 और एक ये है उसका स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे आप 32 डायरेक्ट 1/5 और बाहर यहाँ पे लिख देंगे आप इसको ब्रैकेट पटा दो। ये देखो ये पावर में है 1/5 ये इसकी 32 की और यहाँ पे 2 बाहर है ये वाला। अब क्या करेंगे ये जो 1/5 है 32 में वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, इसकी वैल्यू 2 आई थी इसकी। अभी ये वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पे 2 की पावर ये आ जाएगा 4। सिमिलरली 16 का देखो 16 में क्या है 16 लिख लो यहाँ पे 1/4 यहाँ आ जाएगा। देख लो चाहो 1/4 और 3 बाहर ये ऊपर वाला और ये 1/4 ये। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये 1/4 में 2 की पावर 4 होता है ये 16 क्या है और ये 1/4 पावर में है यानी ये। और फिर उसके बाद में 3 देखो कहाँ से आया 16 है 16 की जगह तो 2 की पावर 4 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई ये और ये 1/4 ये 4 का 4 कट जाता है। अब ये 1 के 2 की पावर 1 और यहाँ इसमें जो है 3 की मल्टीप्लाई 1 में जाकर 3 आता 3 × 2 और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितना हो 2 × 2 यानी 8 2 × 4 4 ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस का है, इसको प्लस करने के लिए 1/4 लिख लीजिए ऐसे 1 2 5 और यहाँ पे 1/3। क्लियर इसके बाद। फिर उसके बाद में 125 है 125 है। अब इसको अभी बताया था मैंने इसे लिखते हैं 5 की पावर 3 125। अब यहाँ पे 1/3। क्लियर। अब ये यहाँ पे ये 1/3 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 3 से 3 काटो ये आ जाएगा 1/3। इस प्रकार आपके जो है ये 2 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 1.6 का। इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सिंपलीफाई करना है इसको हमें। देखिए यहाँ पे ये पावर मत समझना 2 ऑफ पावर 2/3 है और ये 2 ऑफ पावर 1/3 है। ठीक है। तो ये वैल्यू है। तो इसको करने का तरीका क्या है यहाँ पे देखिए दोनों बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी प्लस 1/3 ऐसे। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो 3 आ जाएगा और 2 + 1 और यहाँ 2 की पावर 3/3 ये काट दीजिए इसको 2 की पावर 1 2। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना होगा ये जो पावर है ना ये ब्रैकेट है ये जो पावर 7 है ये 1 पे भी है और ये 3 की पावर 3 पे भी। कैसे करेंगे 1 पावर 7 क्लियर और 3 की पावर 3 है
और उसका पावर 7। क्लियर? किसी की भी पावर 1 की पावर अगर कितनी भी कर लीजिए आप, 1 ही होगा। कैसे? चाहे 7 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी 1 की, 1 में कितना आ जाएगा? 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3 की वैल्यू हो 20, कितना होता है 3 की पावर 3? 27, और 27 की पावर आ जाएगा 7। अब यहाँ ये इसकी वैल्यू वही आएगी, और यहाँ 27 की पावर 7, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो कैसे करना होगा, इसे ऊपर ले जा लीजिए। यहाँ तो 11 की पावर तो ये चुका तुम है, क्या आ जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाई में ये जो पावर है ना 1/4, यहाँ 1/4 है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मेरी राइटिंग ऐसी है, ये 1 ऐसे बना रहा है। अब ये जो पावर है ना 1/4 ऊपर जाके ये माइनस की जाएगी। अब हमें पता है बेस सेम हो तो ये जुड़ जाते हैं, मतलब जुड़ने के बाद में कैसे जुड़ जाएंगे देखो ध्यान। 11 ये दोनों सेम आ गया, 11 1/2 प्लस का माइनस का 1/4 ऐड हो जाएगा, इस प्रकार ये 1/4 ऐड हो जाएगा। अब ये ऐड होने के बाद में ये 11 जो का तुम चलेगा 1/2 माइनस का 1/4, इनका एलसीएम ले लीजिए 11 ब्रैकेट। अब इनका एलसीएम 4 ही आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। अब 2 से इसे डिवाइड करो, 4 को 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो 2, और 4 से 4 को डिवाइड कर दो 1, ये बना जाएगा 2 × 1 और 11 1/4, ये आंसर आ जाएगा आपका। कभी 9 समझ लो आंसर। नेक्स्ट इसमें देखिए कैसे करना है। देखिए जब ऐसा कभी फंस जाए ना सेम पावर और अलग अलग, यहाँ पे जोड़ घटा कुछ नहीं पावर की हो सकती, तो इसमें क्या करेंगे हम 7 × 8 और दोनों की पावर ऐसे लेंगे। अब बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 56 और 1/2, इसको क्या करेंगे √56। क्लियर? ये आंसर है। इस प्रकार हमारा जो नंबर सिस्टम है वो पूरा होता है। देखिए एक बार फिर मैं बच्चों आप लोगों को कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे आप बहुत बेनिफिट उठाने वाले हैं, क्योंकि अब हम जो ये चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास की डालने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डालूँगा, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है जिस प्रकार आपको करनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री अगला टॉपिक है, मतलब एक तरह से नया टॉपिक ऐड किया हुआ है, तो इसलिए उसे हम पहले कराएंगे, फिर उसके बाद ही जो आपको बता दिया जाएगा समय के अनुसार, तो टाइम पे। तो इस हमारे चैनल को FDR अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।